हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह ऑफ डार्क एनजी 94। डेविल क्वीन कुछ आगे बोलती उससे पहले ही रोनन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम बस इस जगह को कुछ वर्ष संभाल लो। हो सकता है इस बार आने में मुझे कुछ वर्ष लग जाए और मुझे उम्मीद है कि तब तक इस जगह की हालत और खराब नहीं होगी। इतना बोलकर रोनन अपनी जगह से गायब हो गया और डेविल क्वीन बस देखती रही। रोनन हेल से बाहर निकलकर एक पुराने से जगह की ओर जा रहा था और उसने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके एक बड़े से शहर की सीमा में प्रवेश किया और आसानी से उस शहर में प्रवेश कर गया और बिना किसी दिक्कत के एक ऊंचे से जगह की ओर चला गया और रास्ते में उसने एक बार भी नजर तक नहीं घुमाई, जबकि ये शहर बेहद खूबसूरत था। रोनन कुछ मिनट चलने के बाद उस ऊंचे से जगह पर पहुंच गया और वहां पर एक बड़े से पत्थर के बीच एक नीली रोशनी चमक रही थी और उसके पार पूरा अंधकार दिखाई दे रहा था। कई सारे लोग लाइन बनाकर खड़े थे और उस जगह पर कुछ सैनिक खड़े थे जिनके शरीर से तेज आभा निकल रही थी और सभी लोग उनके डर से बिना शोर किए खड़े थे। यदि गौर से देखा जाए तो ये लोग स्वर्ग सम्राट के सैनिक दिख रहे थे। जो लोग आगे जा रहे थे वो कुछ स्टोन देकर उस अंधकार वाली जगह में प्रवेश कर रहे थे और गायब होते जा रहे थे और कुछ समय बाद रोनन का भी नंबर आ गया और वहां खड़े सैनिक ने रोनन को देखा और फिर थोड़ा गौर से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। रोनन जब ऊपर पहुंचा तो वहां खड़े सैनिक ने कहा, 50,000 मील के 200 स्टोन, 1,00,000 मील के 300 स्टोन और 5,00,000 मील के 700 स्टोन और उससे ज्यादा दूरी पर जाने के लिए मील की माप के हिसाब से सिक्के बनेंगे। तो तुम्हें कहां जाना है उस जगह का नाम भी बताना पड़ेगा। हम केवल बाहरी सीमा तक छोड़ सकते हैं और आगे का सफर खुद तय करना होगा। रोनन ने सीधे शब्दों में कहा। साम्राज्य जंगल और बस पूरे माहौल में सन्नाटा पसर गया और कुछ लोग तो रोनन को अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो, लेकिन फिर उन्होंने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उस सैनिक ने कहा, तुम्हें साम्राज्य जंगल क्यों जाना है? क्या तुम्हें वहां के नजदीकी शहर में कुछ काम है या तुम बस वहां मरने के लिए जाने चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि उस जगह से कोई लौट कर नहीं आया है, तुम अब भी लौट सकते हो। रोनन ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा काम कब से हो गया कि लोगों से उनके बारे में पूछो? तुम केवल अपनी कीमत बताओ, मुझे वहां क्या करना है मैं खुद जान लूंगा। उस सैनिक का मुंह बन गया और उसने कुछ नहीं बोला और कुछ हिसाब लगाते हुए बोला, वो जगह यहाँ से कुछ 50 लाख मील दूर है, तो तुम्हें कुल 7,500 स्टोन देने होंगे। यदि उतने सिक्के नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो अब रोनन को हिकारत भरी नजरों से देखने लगा। रोनन को उसकी नज़र से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने तुरंत स्टोन दिए और वो इंतजार करने लगा। उस सैनिक ने तुरंत पत्थर के पास जाकर कुछ किया और रोनन को अंदर जाने का इशारा किया और रोनन भी बिना देरी किए उसमें चला गया और गायब हो गया। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा भागते हुए आया और बोला, वो आखिरी वाला इंसान कहा गया है, उसने आधी ऊर्जा खपत कर दी। उस बूढ़े को देखकर उस सैनिक ने झुकते हुए कहा, लॉर्ड की प्रणाम। वो व्यक्ति साम्राज्य जंगल की ओर गया है और उसने मुख्य से ज्यादा चुकाया है और उसने जाने का कारण नहीं बताया है। उस बूढ़े ने जैसे ही उस जगह का नाम सुना तो उसके पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, किस बेवकूफ को मारने की इतनी जल्दी है? खैर, हमें क्या ये मामला, बस हमें ऊपर रिपोर्ट करना है और मुझे उम्मीद है कि वो वापस नहीं आने वाला है। इतना बोलकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर रोनन एक बड़े से खंडहर के बाहर खड़ा था और उसने आगे देखते हुए कहा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं यहाँ दूसरी बार आऊंगा। आखिरी बार मैं बस 2 वर्ष के लिए बेहोश रहा था। उस बार देखता हूँ कि ये जगह हमें क्या देता है। साम्राज्य जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर सब प्राचीन साम्राज्य रहता था, लेकिन कई अनजान हादसे के वजह से वो पूरे क्षेत्र खंडहर बन गया और वहां रहने वाले सभी लोग गायब हो गए। ये जगह एक पूरा साम्राज्य था जो कि लाखों मील में फैला हुआ था और जब सभी लोग गायब हो गए और कई हजार वर्ष बाद लोगों को इस जगह के बारे में पता चला और उससे पहले किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता था। ऐसा माना जाता है कि ये साम्राज्य दिव्यलोक का पहला क्षेत्र था जहां लोग रहते थे और जब सभी लोग गायब हो गए तो इस जगह पर जंगल उगने लगे और ये पूरा क्षेत्र जंगल में तब्दील हो गया और इस जगह का नाम साम्राज्य जंगल पड़ गया। यहाँ आने वाले 100 लोगों में से केवल एक ही जिंदा वापस लौट पाता है और वो भी कुछ सही हाल में नहीं रहता है। आज तक कोई भी इस जंगल के मध्य हिस्से में नहीं पहुंच पाया है और हर कोई बस बाहरी हिस्से तक जाते ही किसी न किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं।